हेलो दोस्तों। आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय रेलवे के एक नए प्रोजेक्ट जो दीमापुर कोहिमा रेल परियोजना जिसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई, रेल और सड़क संपर्क में लगातार वृद्धि की जा रही है। बता दें कि जिसकी वजह से अब यात्रा आसान होता जा रहा है और ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्री बहुत जल्द नागालैंड की राजधानी कोहिमा रेल के जरिए दीमापुर शहर तक का सफ़र कर सकेंगे। इसके लिए ये परियोजना तैयार की गई है। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई, रेल, सड़क संपर्क में लगातार बढ़ोतरी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ईस्ट के लोगों को भारत के अन्य भागों तक जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस पर अब बहुत तेजी गति से काम किया जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए बता दें कि लगभग 83 किलोमीटर लंबे ट्रैक से लगभग 25 लाख से अधिक लोगों को यह लाभ पहुंचाने के लिए यह काम किया जा रहा है और इससे इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। दोस्तों, दीमापुर कोहिमा रेल परियोजना की लागत लगभग 6,648 करोड़ की है, जिसमें भारतीय रेलवे ट्रैक, जुजबा सहित 8 रेलवे स्टेशनों और 22 प्रमुख रेल पुलों और लगभग 21 सुरंगों से होकर गुजरेगा। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ऊंचे पुल की ऊंचाई इसमें लगभग 51 मीटर बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ दीमापुर से शुरू होकर ट्रैक कोहिमा के पास जुजबा पर समाप्त होगा और इस क्षेत्र में न केवल यह कठिन भूभाग है और यह समुद्रीय क्षेत्र लगभग 5 का भी हिस्सा है। दोस्तों, इस भूकंप के लिए अधिक संवेदनशील इसे माना जाता है क्योंकि यहाँ पर इस तरह के पहाड़ और पर्वत हैं जिस पर कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल आसान नहीं है। इसीलिए दोस्तों, भारतीय रेलवे पुलों के निर्माण में नवीनतम तकनीक का प्रयोग करने जा रही है और इस ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग लगभग 6.5 किलोमीटर की होगी और यह ट्रैक नागालैंड के 4 जिलों से होकर गुजरेगी और इसका काम 3 चरण में पूरा किया जाएगा। और इसके साथ भारतीय रेलवे ने दीमापुर कोहिमा रेल परियोजना की प्रगति के लिए काफी तेज गति से कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। दोस्तों, इसमें 16 किलोमीटर लंबे पहले चरण का काम लगभग पूरा हो गया है और भारतीय रेलवे जल्द ही इस ट्रैक पर यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू भी करने जा रही हैं। दूसरे चरण में भारतीय रेलवे 27 किलोमीटर रेल ट्रैक का निर्माण पूरा करेगी और इसे 2023 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य सरकार का है। दोस्तों, तीसरा चरण लगभग 2026 तक पूरा हो जाएगा और एक बार ट्रैक पूरा होने के बाद दीमापुर से कोहिमा तक की जो यात्रा है वो काफ़ी कम हो जाएगी और यहाँ कम समय में लोग एक दूसरे के जगह तक पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ इसकी वर्तमान 3 से 4 घंटे की जो लंबी यात्रा है वो लगभग आधे में सिमट जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कोहिमा दीमापुर रेल परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख हिस्सा भी माना जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ परियोजना लगभग 2016 में शुरू की गई थी और एक बार यह ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना पूरी हो जाती है तो यह नागालैंड की राजधानी के साथ देश के बाकी क्षेत्रों से जोड़ने का एक नया तरीका इजाद करेगा और नई रेलवे कनेक्टिविटी से माल ढुलाई भी आसान होगा और इसके अलावा रेल लाइन नागालैंड में अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक मदद भी मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, इस क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी अहम है क्योंकि बॉर्डर इसे शेयर करना पड़ता है हमें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर परियोजना की जो लंबाई है उसको देखते हुए
इसमें लगभग 2.75 किलोमीटर असम में यह पड़ता है, और जबकि नागालैंड में लगभग 80 किलोमीटर का जो हिस्सा आएगा, जिसमें 8 नए स्टेशन के साथ जो स्टेशंस होंगे वो धनसिरीपार, सोखवी, मोलवुम, फेरमी, पिफेही, मैगजुमा और जुब्बा इसमें प्रमुख हैं। इसके साथ ही दोस्तों, नई रेलवे लाइन में लगभग 24 बड़े पुल होंगे और 156 छोटे पुल होंगे, और 6 रोड ओवरब्रिज और 15 रोड अंडर ब्रिज और लगभग 21 सुरंगें इनमें प्रमुख होंगी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 31 किलोमीटर होगी। और टनल नंबर फेरिमा से पीफेमा के बीच लगभग 6520 मीटर की परियोजना को सभी सुरंगों में सबसे लंबा माना जा रहा है, और इसे एक बहुत चैलेंजिंग भी माना जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, इसमें यह भी कहा गया कि नागालैंड में नई रेल कनेक्टिविटी से देश के अन्य हिस्सों से राज्य में खाद्यान्न और अन्य बुनियादी ढांचों की ढुलाई में बहुत सस्ती कीमत पर मदद मिलेगी, और जिसके बाद यहाँ रहने वाले जनजातियों को और आबादियों को काफ़ी राहत भी मिलने जा रही। इसके साथ ही साथ यह अन्य राजधानियों से कनेक्ट कर देगा, और ईस्ट के लोग अब देश से पूरी तरीके से जुड़ भी जाएंगे। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।